नमस्कार दोस्तों। बीजेपी सरकार के इस दिसंबर महीने में इसका कार्यकाल 2 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन इन 2 सालों में भजनलाल सरकार ने अपने राज्य के लिए, इस बीजेपी की सरकार ने राजस्थान राज्य के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए जो इन्होंने उद्देश्य लेकर चला था, जिन उद्देश्यों के साथ इन्होंने कैंपेन किया था, चुनाव लड़ा था, क्या इन्होंने वो टारगेट हासिल कर लिया? इन 2 सालों में इन्होंने इस राजस्थान के भविष्य के लिए, इस राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए, इस राजस्थान के किसानों के लिए, इस राजस्थान के बेरोजगार लोगों के लिए, इस राजस्थान में जो महिलाएं असुरक्षित रहती है उनकी सुरक्षा के लिए, इस राजस्थान में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए, इन सभी पैरामीटर पर भजनलाल सरकार ने इस राज्य को इन 2 सालों में कितना क्या अचीव किया है, इन 2 सालों में क्या ये जितना राजस्थान में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य का इन्होंने पूर्ण उपयोग किया या नहीं किया। आज मैं इस बारे में आपको ब्रीफली एक विश्लेषण करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं एजुकेशन पर। शिक्षा के क्षेत्र में इन पिछले 2 सालों में इस भजनलाल सरकार ने कुछ ऐसा न्यू आइडिया, जिससे कि राजस्थान की स्कूल एजुकेशन में, उसकी गुणवत्ता में कुछ परिवर्तन आया हो, हायर एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में कुछ गुणवत्तापूर्ण, कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हों, कुछ प्रयोग किए हैं एजुकेशन सेक्टर में, जिससे कि यहाँ के बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो, यहाँ के बच्चों को अच्छी नॉलेज मिले, अच्छा ज्ञान मिले। कुछ ऐसा इन्होंने इन पिछले 2 साल में क्या कोई ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया, या जो पिछले कई सालों से जो रूल चल रहे हैं, जो रीति चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, केवल वही सिस्टम चल रहा था? इन 2 सालों में भजनलाल सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए, इस सेक्टर में इन पिछले 2 साल में इन्होंने 0% काम किया है। कोई भी एक न्यू आइडिया इन्होंने, कोई एक्सपेरिमेंट इस एजुकेशन सेक्टर की क्वालिटी को कैसे बढ़ाए, इस एजुकेशन की क्वालिटी कैसे बढ़ाए, इसमें, इस क्षेत्र में, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, या फिर वो कॉलेज एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, या रिसर्च सेक्टर हो, इन 2 सालों में इन्होंने 1% भी काम नहीं किया है। जो काम पिछले कई सालों से, जिस रीति रिवाज से चलता आ रहा है, बस उसी का इन्होंने अनुसरण किया है। सेकंड, कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के सेक्टर में किसानों के लिए इन पिछले 2 साल में भजनलाल सरकार ने क्या किसानों के लिए कोई ऐसा न्यू आइडिया डेवलप किया जिससे कि किसानों के दुख को कम किया जा सके? इन किसानों की जो समस्या है, इन किसानों के एग्रीकल्चर से, उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, या जब किसान अपना माल, अपनी फसल मंडी में लेकर जाता है तो उसका जो भाव लगता है, उस भाव में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो, या इनको जो बीज प्रोवाइड करती है कई कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, उस बीज प्रोवाइड में कुछ इन्होंने ऐसे न्यू एक्सपेरिमेंट किया हो, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा कोई न्यू एक्सपेरिमेंट किया हो जिससे कि किसानों की, राजस्थान के किसानों की आय में कुछ इजाफा हो। इन सारे पैरामीटर पर अभी तक भजनलाल सरकार ने 1% काम नहीं किया है। इन सभी फील्ड में, इन सभी पैरामीटर में इन्होंने कोई न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जनता के लिए कोई नया काम नहीं किया है।
इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के लिए भी भजनलाल सरकार को मैं 0 नंबर देता हूँ। बेरोजगारी के क्षेत्र में बेरोजगारी को कम करने के लिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, हर डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ हर साल वैकेंसी क्रिएट होती है। क्या कुछ फील्ड को छोड़कर, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, टीचर्स की भर्ती, इस भर्ती को छोड़कर क्या ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट में व्यापक रूप से कोई भर्तियां निकाली है अभी तक? अभी टीचर्स की जो इन्होंने भर्ती निकाली है वो ऊंट में जीरा के बराबर है। कुछ पदों के लिए इन्होंने नौकरियां निकाली है, बल्कि लाखों की भीड़ में बीएडधारी बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सेक्टर में वैकेंसी नहीं है। स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, सब में लाखों की संख्या में वैकेंसी क्रिएट है। लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार ने अभी तक 2 साल में कोई बम्पर वैकेंसी क्रिएट नहीं कर पाई है। न हर साल कोई ऐसा न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं किया इन्होंने इस सेक्टर में भी, कि जैसे कि पिछले सालों से, कई सालों से एक वैकेंसी 3 साल में, 4 साल में कंप्लीट होती है। कई समय तो इनका फॉर्म फिलिंग में, उसकी एक्सरसाइज करने में ही निकल जाता है। जब बच्चा उस एग्ज़ाम को फाइट करके और ज्वाइन करता है, तब तक उसके ज़िंदगी के 3-4 साल निकल जाते हैं। कई तो ऐसी वैकेंसी है जो 5-5 साल में कंप्लीट नहीं होती। जो ये टेंडेंसी, ये जो ट्रेंड चल रहा है राजस्थान में, क्या इस ट्रेंड को इन्होंने कुछ परिवर्तन किया? क्या इस ट्रेंड में इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि यहाँ के युवाओं को कोई समस्या न हो? इस एक्सपेरिमेंट में, इस ट्रेंड में भी इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जो रीति पिछले कई सालों से चलती आ रही है, बस उसका इन्होंने फॉलो किया है। इसलिए मैं इस सेक्टर में भी भजनलाल सरकार को इन 2 साल के लिए 0 नंबर देता हूँ। इंडस्ट्री, राजस्थान में इंडस्ट्री की पर्याप्त आवश्यकता है। यहाँ पर इसका इंडस्ट्री यहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए जो ज़मीन चाहिए राजस्थान में बहुत इसके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर जो पर किलोमीटर में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन, वो बहुत कम है। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आज भी डेवलप नहीं हो पाए हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर इन सरकारों का केवल और केवल जो फोकस होता है वो कुछ जिलों तक रहता है। बाकी के ज़िले आज भी, आप कई ज़िलों में जाकर आप देखिए, राजस्थान के कई ज़िले जो जयपुर से काफ़ी डिस्टेंस में है, तो जितनी उनकी दूरी है उतना ही आप सोचिए कि उनका विकास से दूरी है। वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। इन्होंने जिन राज्यों को, जिन ज़िलों को अग्रणी जिला बनाना चाहिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वहाँ का डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, वहाँ पर इंडस्ट्री लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, पूरा राजस्थान का सामूहिक विकास होना चाहिए। क्या इन्होंने इस क्षेत्र में कोई एक्सपेरिमेंट किया? कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि जो जिला विकास से बहुत पीछे छूट गया था और इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि उस ज़िले को इन्होंने बहुत आगे डेवलप किया? अभी तक इन 2 सालों में इन्होंने कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि इन्होंने कुछ न्यू आइडिया डेवलप किया हो या न्यू एक्सपेरिमेंट किया हो जिससे कि राजस्थान का वाकई में कुछ अच्छा स्कोर हो सके। इनका 2 साल का शासन उतना ही चल रहा है जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। बस वो जो पिछले कई सालों से रूल रेगुलेशन चल रहे, पिछले कुछ सालों से जो नीतियाँ चल रही है, बस वो फॉरवर्ड हुई है। उन्होंने उन्हीं नीतियों को, उन्हीं रूल रेगुलेशन को केवल फॉलो किया है और जो जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे ही सरकारें आगे बढ़ रही है। इन्होंने अपने लेवल पर अपना ब्रेन यूज नहीं किया है। इन्होंने कोई न्यू एक्सपेरिमेंट डेवलप नहीं किया है। इन्होंने कोई न्यू आइडिया इस राजस्थान की जनता के लिए, इन्होंने कोई आइडिया जो है वो अप्लाई नहीं किया जिससे कि यहाँ का
जनता के समस्याओं का निराकरण हो सके, जनता के दुख कम हो सके, जनता की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित हो, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़क में हो। पूरे राजस्थान का सड़क मार्ग बिल्कुल टूटा फूटा है। 24 घंटे बिजली की व्यवस्था इन सरकारों ने कई बार चुनावों में इन्होंने कहा है। पिछले 10 सालों से ये बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार जब भी चुनाव प्रचार करती है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, इस राजस्थान को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने का इन्होंने कई बार वादा किया है। आज लोगों की मूलभूत सुविधाओं में सबसे अति आवश्यक है ये, लेकिन क्या इन्होंने ऐसा कोई प्लान बनाया? इस आइडिया के लिए या इस प्लान के लिए इन्होंने कोई कुछ एक्सपेरिमेंट किए? कुछ नहीं। तो इन 2 सालों में मैं नहीं मानता हूं कि भजनलाल सरकार ने कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट किए हों या कुछ न्यू आइडिया इस राजस्थान की जनता को दिया हो। इन्होंने जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, बस उसी का इन्होंने अनुसरण किया है। बाकी इनका कोई अभी तक इन 2 सालों में तो इनका 0% रोल है। जय हिंद।